बिहार के सिवान में आज फिर वो मुद्दा उठा जिसे लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव कुछ दिन पहले जमकर ट्रोल हो रहे थे। सोशल मीडिया पर हर जगह लालू यादव की आलोचना हो रही थी और बीजेपी ने भी उनको इसको लेकर जमकर घेरा था। लालू यादव के जन्मदिन के बाद से सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिस पर ये आरोप लगे कि लालू यादव ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया। अब इस पूरे मामले के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि बिहार में एक बार फिर इस मुद्दे की गूंज कैसे सुनाई दी। राज्य में बिहार में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सिवान पहुंचे। उन्होंने सिवान के जसौली में जनसभा को संबोधित किया, जिस दौरान उन्होंने लालू यादव पर कटाक्ष किया। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी वालों ने बाबा साहेब का अपमान किया और माफी भी नहीं मांग रहे। आरजेडी और कांग्रेस वाले खुद को बाबा साहब से बड़ा दिखाना चाहते हैं, इसलिए उनकी तस्वीर को पैरों के सामने रखते हैं, लेकिन मोदी बाबा साहब को दिल में रखते हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के मन में दलितों और पिछड़ों के लिए सम्मान नहीं है और बिहार वासी बाबा साहेब के इस अपमान को कभी नहीं भूलेंगे। पहले उनका ये बयान सुनिए कि इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। इसमें सबको आगे बढ़ने के अवसर मिले, किसी के साथ भी भेदभाव न हो, ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो कहते हैं परिवार का साथ परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था, बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का यह अपमान कभी नहीं भूलेंगे। पीएम मोदी ने अपने भाषण में लालू यादव के खिलाफ लगे पोस्टर का भी जिक्र किया, जैसे कि अभी आपने सुना होगा, क्योंकि पटना की सड़कों पर कई जगहों पर ऐसे पोस्टर लगाए गए थे जिनमें लालू यादव और तेजस्वी यादव से माफी मांगने की मांग की गई थी। 18 जून 2025 को पटना में आरजेडी के दफ्तर के बाहर पसमानदा समाज ने पोस्टर लगाए जिसमें लालू से अंबेडकर की तस्वीर के अपमान के लिए माफी मांगने की मांग की गई थी। हालांकि इन पोस्टरों को कुछ ही देर बाद फाड़ भी दिया गया था। इसके अलावा एक और जगह पोस्टर लगाए गए थे जिसमें लिखा गया था कि 7 दिन हो गए, लालू तेजस्वी माफी कब मांगेंगे। उस वक्त इस पर बीजेपी का कहना था कि ये सिर्फ पोस्टर नहीं बल्कि दलित समाज का आक्रोश है और बीजेपी की तरफ से भी लगातार लालू यादव और तेजस्वी यादव से माफी की मांग की गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा विवाद आखिर किस वीडियो पर हुआ। दरअसल 11 जून को लालू यादव का 78वां जन्मदिन था। उन्होंने अपने जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया और इसी सेलिब्रेशन का वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें लालू यादव बड़ी आराम से कुर्सी पर पैर रखकर बैठे हैं। तभी एक शख्स आते हैं और उनके पैरों की तरफ बाबा साहेब की तस्वीर लेकर खड़े हो जाते हैं, अपनी फोटो खिंचवाने लगते हैं। अब
इस वीडियो पर ही नेटिजन्स का कहना है कि लालू यादव को इस गलती के लिए माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है। यही नहीं, बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने भी लालू को इस मामले के चलते नोटिस जारी कर दिया, जिसमें 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया था। उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि जवाब न देने पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत उन पर मुकदमा भी दर्ज कर सकती है। हालांकि तेजस्वी यादव का इसको लेकर बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लालू जी ने कितनी बाबा साहेब की मूर्तियां बिहार में लगवाई हैं और बीजेपी इसको लेकर इस मुद्दे पर झूठा प्रचार करने की कोशिश कर रही है। सुनिए उन्होंने भी क्या कुछ कहा। बड़का झूठा पार्टी, इन लोगों को कोई मतलब है बाबा साहब या आरक्षण या संविधान से? लालू जी ने बिहार भर में कितनी बाबा साहब की मूर्तियां, लालू जी ने बाबा साहब अम्बेडकर की कितनी मूर्तियां पूरे बिहार भर में लगवाई हैं। लालू जी, हम लोग जो है अम्बेडकर जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, तो आप समझिए ये भाजपा के लोग झूठा प्रचार करने आगे झूठा है ना। कौन रखा है, कौन रखा है पैर के सामने? कौन है आरजेडी के वर्कर रखे हैं? 10-10 घंटा लालू जी काम करते हैं, मिलते हैं लोगों से 78 साल की उम्र में। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किडनी का ट्रांसप्लांट है, फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आता इस तरह का झूठा घटिया आरोप लगाते हुए। AK-47 से केक काटेंगे पावर में आएंगे तो। अभी कौन काट रहा है? वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कई बार जंगलराज शब्द का प्रयोग किया और कांग्रेस आरजेडी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने नौजवानों को जंगलराज की याद दिलाई और पीएम ने ये भाषण बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए की रणनीति का साफ खाका पेश करता है। इसमें विकास के वादे, नीतीश के साथ गठबंधन की मजबूती, आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ परिवारवाद, भ्रष्टाचार का नैरेटिव और बाबा साहेब के अपमान के जरिए दलित वोटों का ध्रुवीकरण शामिल है। ये भाषण बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने का दावा करता है, लेकिन साथ ही विपक्ष को कमजोर करने के लिए पुराने सियासी हथियारों का भी इस्तेमाल करता है और जाहिर तौर पर ये बिहार की सियासत में आने वाले महीने में एक तीखी जंग का संकेत देता है।